अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिल डेट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दुनिया न्यूज़ को अपना वक्त दिया। इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हुई है, सबसे पहले तो जो कानूनी निकात हैं और आइनी निकात हैं उन पर थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किस शिक और किस तरीके से लीगली किसी दूसरी जमात में ऐड हो सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो फिर रिज़र्व सीट्स हैं वो क्या इन तमाम दोनों जमातों के जो मजमुआ होगा उसके हिसाब से मिलेगी या उसमें मजीद कोई रिक्वायरमेंट रह जाएगी रिजर्व सीट्स में? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि वो जिस जमात के अंदर शामिल होंगे वो उस जमात की अंदर जो पहले से नशिस्तें होंगी और इनकी नशिस्तें मिलकर फिर टोटल उसकी बुनियाद पे रिजर्व सीट्स में इनका हिस्सा मुतय्यन होगा। उसके लिए एक कानूनी सी कार्रवाई होती है जिसमें आजाद उम्मीदवार जो शामिल हो रहा होता है वो अपना एफिडेविट देता है और जो पार्टी का सरबराह जिसमें वो शामिल हो रहे होते हैं वो उनको कबूल करने के लिए एक इन राइटिंग कम्युनिकेशन लिखता है इलेक्शन कमीशन को, जिसके बाद फिर वो उस पार्टी के अंदर शामिल तस्वुर किए जाते हैं। तो ये कानूनी सी कार्रवाई है, बड़ी सीधी सी लिखी हुई है रूल्स के अंदर, तो वो करनी पड़ेगी। लेकिन इसका जो हिस्सा है वो उसी के हिसाब से होगा जो उनकी टोटल मेंबरशिप के पास होगा। टोटल मेंबरशिप मतलब ये कि आपके अगर जिस पार्टी में आप शामिल हो रहे हैं उसमें 4 मेंबर हैं और आप 20 लोग उसमें शामिल हो रहे हैं तो 24 मेंबर टोटल हो जाएंगे। तो 24 मेंबरों की बुनियाद पे फिर आपको मिलेगा। तो इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि अगर आपने रिजर्व सीट्स के लिए पहले लिस्टें अपने कैंडिडेट्स की जमा करवाई हैं तो फिर मिल सकती हैं, अदरवाइज बाद में नहीं मिल सकती? इस तरह की कोई इस पर बर्डन तो नहीं है कोई? मेरी अंडरस्टैंडिंग कानून के मुताबिक जो है उसके मुताबिक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ऐसा एक मामला माजी में हो भी चुका है। 2019 में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में एक ऐसी पार्टी बनी थी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप। 3 आजाद उम्मीदवार मिलके उन्होंने ये पार्टी बना ली थी और फिर उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक रिजर्व सीट खवातीन की हासिल भी कर ली थी और उनको दोबारा से फ्रेश नशिस्तों के लिए अपनी लिस्टें जमा कराने का मौका मिल गया था। यानी वो पहले से नशिस्तें कोई नहीं दी हुई थी उन्होंने लिस्टें, और बाद में उनको लिस्ट फराहम करने का मौका दिया गया था। तो इससे मुझे लगता यह है कि ये मुमकिन है, इसके लिए एक मिसाल भी मौजूद है। ठीक है, यानी कि इसके लिए एक एग्जाम्पल भी हमारे सामने मौजूद है। और साथ ही अहमद बिलाल साहब, अगर कोई जमात जो इस इलेक्शन में उसने हिस्सा तो लिया हो, जैसे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उनके पास पंजाब में अगर कोई नशिस्त नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार उसमें शामिल होना चाहें तो फिर भी किसी किस्म का कोई बर्डन नहीं होगा, चाहे वो यहाँ से कोई जमात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जीत पाई है या नहीं जीत पाई, फिर भी आज़ाद उम्मीदवार उसमें शामिल हो सकते हैं? जी, मेरी राय ये है कि वो हो सकते हैं, क्योंकि उस पार्टी का एक एनलिस्टेड पार्टी के तौर पर मौजूद होना और उसका सिंबल होना ये शर्त है। ये नहीं शर्त है कि वो पार्टी वहाँ मौजूद थी उस असेंबली में या नहीं। और यहाँ फिर मैं आपको बताऊं, उसी मिसाल की तरफ इशारा कर रहा हूँ बाप की, कि बाप पार्टी वहाँ पहले मौजूद नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, जब 3 आजाद अरकान उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने अपनी एक पार्लियामेंट्री पार्टी का ऐलान किया था। तो अगर वो मिसाल सामने रखी जाए तो उससे भी यही मिलता है कि पहले किसी पार्टी का उस असेंबली में मौजूद होना जरूरी नहीं है जिसमें शामिल हुआ जा रहा है। ठीक, तो अगर इन सारी मिसालों को मद्देनजर रखा जाए तो इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको अब किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ेगा। वो कोई भी जमात अगर सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, उनके साथ उनके मामला तय पा जाते हैं तो जितनी भी उनकी सीटें हैं वो सारी उस जमात के साथ मिलकर एडअप हो जाएंगी, उन्हें रिजर्व सीट्स भी मिल जाएंगी और वो अपना नुमाइंदगी भी कर सकते हैं ईवानों में। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं हैरान ये हूँ कि वो खुद अपनी जमात की पार्लियामानी पार्टी और ग्रुप क्यों नहीं बनाते वहाँ पे, और क्यों उसकी बुनियाद पे अपना हिस्सा रिजर्व सीट्स पे क्लेम नहीं करते, और क्यों जल्दी से अपना जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो नहीं करवा लेते, बजाय इसके कि कभी किसी पार्टी में शामिल होने की कोशिश करें। क्योंकि जब पार्टियों में आप शामिल हो जाते हैं तो फिर आप उस पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं, फिर आप अपनी पार्टी तो आपकी नहीं रहती। तो जितना भी आपका मुआहदा किया हो आपने, लेकिन ये उनके लिए मुश्किल का बायस बन सकता है
जबकि ये ऑप्शन भी उनके पास ओपन है कि वो खुद अपनी पार्टी बनाए। तो बिलाल साहब वो कैसे आप देखिए, जो मुंतखब लोग हैं वो अपने मिलके अपनी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी, उनको पार्टी तो एनलिस्टेड मौजूद है पीटीआई को, पार्टी तो नहीं कोई गैर कानूनी हो गई, सिर्फ उसका सिंबल नहीं है ना, तो सिंबल के लिए वो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें। इतनी देर से क्यों बैठे हुए, पहले उन्होंने अनाउंस किया था फिर रुक गए, तो अब जल्दी से करवा लें इलेक्शन उसके लिए, सिंबल के लिए। और वो जो लोग मुंतखब होके आए हैं वो अपने आप को पीटीआई का हिस्सा कहें और अपने आप को कोई दस्तावेज बना लें, और जो ही कोई स्पीकर ऑफिस में वो जमा करवा दें, क्योंकि स्पीकर तो मौजूद ही होता है। जब तक कि नया स्पीकर ना इलेक्ट हो नहीं जाए आ जाता, तो स्पीकर तो मौजूद है, उसके ऑफिस में जमा करवा कहें कि हम तो मुंतखब हो गए हैं और हम अपने आप को बतौर पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये रास्ता ज्यादा मुनासिब है बजाय इसके कोई किसी दूसरी पार्टी की तरफ देखें। ठीक है। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिल दैट हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका।